फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे डकार में एंकरेज पे खड़े हुए हैं। हमारे शिप में थोड़ी सी रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, इसलिए हमें हफ्ता 10 दिन एंकर पे खड़े रहना पड़ेगा और यहीं पे सी के अंदर ही रिपेयर होगा शिप। एक्चुअली शिप के साइड पे एक डेंट पड़ा हुआ था, पोर्ट साइड नहीं स्टारबोर्ड, हाँ पोर्ट साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे शिप के एक डेंट था। तो वो डेंट मतलब या तो मे भी हो सकता है टग बोट्स के कारण पड़ जाते हैं, अदरवाइज कई बार बर्थ जब शिप हो रखा होता है पोर्ट पे तो उनको उसको रस्सियों से बांधा होता है। कई बार सी में स्वेल वगैरह होती है तो स्वेल के कारण वो शिप तो पानी में ही है तो वो जोर से कई बार जेटी पे बच जाता है, उससे डेंट पड़ते हैं। तो उसका डेंट पड़ा हुआ था। तो हर शिप का जो है एक क्लास सर्टिफिकेट होता है। अगर जो शिप है वो मतलब उस स्टैंडर्ड से थोड़ा डाउन जाता है तो उसका क्लास बदल जाता है, उसकी इंश्योरेंस बदल जाती है। इसलिए इन लोगों को जो रिपेयरिंग है वो शिप पे करवाते रहना पड़ता है। तो अभी हमारे शिप की रिपेयरिंग यहाँ पे एंकरेज पे चल रही है। तो एंकरेज पे ही मतलब शिप में 20 लोग एक्स्ट्रा हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं शिफ्ट में। मतलब 10 लोग दिन की शिफ्ट में होते हैं, 10 लोग रात की शिफ्ट में होते हैं। तो उसी के हिसाब से खाना वगैरह सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है इन लोगों को। और रहने का भी मतलब शिप पे तो लिमिटेड अकोमोडेशन होती है, सिर्फ ऑफिसर्स और जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए सफिशिएंट अकोमोडेशन है। पीने का सारा सिस्टम देखना, अकोमोडेशन मैनेज करना, ये सब एक्स्ट्रा वर्क है जो इन लोगों को करना पड़ता है क्योंकि रिपेयरिंग जो है वो तो मस्ट है शिप के लिए। अभी इन लोगों ने शिप के साइड की एक पूरी प्लेट काटी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये प्लेट लेके आएंगे ऊपर तो वो पूरी प्लेट काट के मतलब कि थ्रू एंड थ्रू हम लोग अंदर से टैंक में से वो जो ग्लास टैंक है उसमें से शिप बाहर समंदर दिखाई दे रहा है, ऐसे काटी हुई है। पहले तो मैं डर गई देख के क्योंकि ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसा कुछ। एक होल इन्होंने आगे बनाया हुआ है डेक साइड पे और एक पीछे आफ्ट डेक पे बनाया हुआ है, वहाँ पे भी थोड़ा सा डेंट था। तो अभी वो लोग काट के उसको दोबारा से एक नई प्लेट जो है वो उसके ऊपर लगाएंगे, उसको वेल्डिंग करेंगे और जितना भी सामान है जो भी इनको चाहिए है जो ख़त्म हो जाता है बार बार तो वो ये लोग बोट से लेके आते हैं। अभी यहाँ पे एक बोट आई हुई है जिसमें से सामान लेके आ रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारे शिप की जो क्रेन है, जो प्रोविजंस वगैरह जो प्रोविज़न स्टोर जब आता है या कोई भी चीज़ें आती हैं तो ये एक छोटी क्रेन होती है जिससे वो बोट में से सामान को पानी में से लेके और शिप पे रखा जाता है। तो ये लोग जाली में वही बांधेंगे। ये क्रेन के साथ ये लोग ऊपर को खींच रहे हैं। वो जो बोट है वो ऑब्वियसली थोड़ी पीछे होगी क्योंकि वो बहुत हिल रही थी। सिलेंडर हैं इसमें, ये जो वेल्डिंग वगैरह हो रही है उसके लिए चाहिए होते हैं। अभी ये हमारा लड़का उस क्रेन में बैठा हुआ है, वो इस प्लेट को नीचे लेके जाएगा और अंदर से मतलब शिप बिल्कुल होल हो चुका है। अभी ये वहाँ पे लगाएंगे इसको। जो वेल्डर है वो वहीं पे है, वेल्डिंग कर रहे हैं। रस्सी उसने अंदर से लड़के ने पकड़ ली है और ऊपर से क्रेन जो है वो नीचे कर रही है उस प्लेट को। तो ये वेल्डिंग होगी पूरा का पूरा पार्ट उन्होंने शिप से निकाला हुआ है। मतलब हम शिप के अंदर से बाहर समंदर देख पा रहे हैं, इतना बड़ा मतलब पीस है वो। एक आगे डेंट पड़ा था। एक्चुअली शिप की एक सर्टिफिकेट होता है, क्लास सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको। तो उस क्लास सर्टिफिकेट में जो भी इसका स्टैंडर्ड है शिप का उसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर डेंट पड़ जाएगा तो वो उसकी क्लास जो है वो डाउन कर देंगे शिप की और इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से इनको रिपेयर वगैरह वो सब चीज़ें करवानी पड़ती है और रिपेयरिंग का भी बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। तो
तो ये डकार में हम लोगों को वर्कशॉप मिली है, तो ये लोग 7 दिन की वर्कशॉप यहीं पे हम एंकरेज पे रहेंगे और ये लोग जो हैं वो प्लेट फिक्स करेंगे। अब ये सुपरवाइजर आ रहा है जो हमारे शिप पे काम चल रहा है, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी कंपनी की तरफ से एक सुपरवाइजर है, वो आके अब ये चेक करेगा